चलो देखिए, we have seen that आज मैं मैथ्स लाया हूँ, कल साइंस लाया था, आज मैं कुछ भी कुछ चीजें देखें। इको, रिपीटिशन ऑफ साउंड, तो हो गया ना। हाँ, रिपीटिशन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड सर इस बार मैंने मैथ्स अच्छा किया ना। इज कॉल्ड, आपको और ज्यादा नंबर लाना चाहिए। इको, आज होंगे सर आपने आगे तो मेरे को चाहिए। ठीक है। रिवर्बरेशन देखो, कहीं कहीं गलती होगी उसी में काटे हैं, ऐसी बात नहीं। गलती तो मैं परसिस्टेंस का मतलब है कि द एनर्जी विच कॉजेस सेंसेशन इन आवर ईयर्स, ठीक है, लास्ट फॉर, वो कितनी देर तक रहती है, फॉर 0.1 सेकेंड, ठीक है। आफ्टर दैट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इट। कोई भी चीज जो हमारे कान में रहेगी, पर्दा कुछ देर तो हिलेगा, फिर टक से हिल के बंद हो जाएगा। तो जब तक हिल रहा है तब तक दूसरा नहीं आना चाहिए ना। तो इस तरीके से दैट इज द सेंसेशन प्रोड्यूस्ड इन आवर ईयर्स, लास्ट फॉर कितनी देर तक रहता है, 0.1 सेकेंड। दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ परसिस्टेंस ऑफ साउंड। Only the next pulse can be heard after this only. Persistence word का मतलब, Persistence का मतलब है कोई भी चीज कब तक वहाँ मौजूद रहती है, उसकी उपस्थिति, उसको कहते हैं persist. So जैसे आप कह सकते हैं कि कोई भी चीज, depravity still persists in India, अभी भी गरीबी भारत में बनी हुई है। तो persistence का मतलब जो चीज अभी बनी हुई है उसको क्या कहेंगे, परसिस्टेंस। नाउ रिवर्बरेशन क्या होता है कि साउंड क्रिएटेड इन ए हॉल, एम्प्टी हॉल, क्या होगा बताओ, साउंड क्रिएटेड इन एम्प्टी हॉल इज रिपीटेड मैनी टाइम्स। क्या वो बहुत बार रिपीटेड होगा, रिपीटेड, रिफ्लेक्टेड मैनी टाइम्स, क्या होगा बताओ, रिफ्लेक्टेड मैनी टाइम्स, एंड बिल्कुल पहली लाइन लिखा है रिवर्बरेशन की बुक की, रिफ्लेक्टेड मैनी टाइम्स एंड हर्ड मैनी टाइम्स। और क्या उसे आप बार बार सुनेंगे, कब तक, until it is reduced, जब तक ये इतना कम ना हो जाए, reduced to such a level that it cannot be heard, जब तक वो इतना धीमा ना पड़ जाए कि हमें सुनाई ना पड़े, तब तक तो सुनाई पड़ता ही रहेगा ना। तो जैसे किसी कमरे में आपने आवाज की हाउ हाउ, ऐसे होता है कि नहीं, बहुत देर तक होगा, तो वो चीज है such a level that it is no further heard. सर एको और रिवर्बरेशन में डिफरेंस क्या है? इको जो होती है वो क्लियरली रिपीटिशन ऑफ साउंड है, और रिवर्बरेशन इज ए काइंड ऑफ नॉइज विच इज अनडिजायरेबल. सो इन सिनेमा हॉल वी सी दैट ऑल सीट्स आर cushioned, all walls are well pasted with cloths, even hall it is, the floor is with carpet, so that no sound is reflected from any nook and corner. वो किसी कोने कतरे से परावर्तित ना हो जाए और हमें दोबारा ना सुनाई पड़े, इसकी वजह से. और जो ऑडिटोरियम है, नॉइस साउंड नहीं अच्छा होगा किसी मूवी का तो हम जाएंगे नहीं उसमें दोबारा. तो हाँ, टू इंश्योर दैट नो एको इज हर्ड, ओनली साउंड इज ये कम्स टू अवर ईयर ओनली वंस. तो रिवर्बरेशन एंड इको आर नॉट डिजायर्ड इन एनी ऑडिटोरियम. जहाँ लोग सुनने के लिए श्रोतागण बैठे हैं
वहाँ इस प्रकार की गूंज और अनुगूंज किसी भी प्रकार से ऐच्छिक नहीं है। एंड इट इज टू बी एब्जॉर्ब बाई, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको कि एकॉस्टिक्स, साइंस की वो शाखा जो हर प्रकार के रिवर्बरेशन को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर दे और हॉल का डिजाइन ऐसा बनाए कि रिवर्बरेशन ना आए, उसको एकॉस्टिक्स कहते हैं। इसमें लोग MSc, BSc, PhD करते हैं और फिर बड़े बड़े हॉल का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से वो शाखा क्या है, एकॉस्टिक्स। ये भी एकॉस्टिक्स, अभी आगे आ रहा है। सो इट इज नो फर्दर, मतलब तब तक रिवर्बरेशन आएगा। रिवर्बरेशन इज द रिपीटेड, समझ में आने बात। अब इसका क्या डेफिनेशन आ रही है, द रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। सर आपने लिखा देखो, परसिस्टेंस ऑफ साउंड ड्यू टू रिपीटेड reflection of sound is called reverberation, इसे reverberation कहते हैं। It is a kind of noise, ये एक तरीके का शोर है, which is undesirable, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टू रिड्यूस रिवर्बरेशन, हमें क्या करना चाहिए, रिड्यूस रिवर्बरेशन, हैवी कर्टन्स होने चाहिए, भारी पर्दे, ठीक है। हैवी कर्टन्स आर यूज्ड, तो उसमें साउंड एब्जॉर्ब हो जाता है। लार्ज वॉल हैंगिंग्स, पूरी दीवार में पेंटिंग वॉल हैंगिंग लटका दो, लार्ज वॉल हैंगिंग्स टू बी यूज्ड। साउंड एब्जॉर्बर पैनल्स, कुछ ऐसे पैनल्स होते हैं लकड़ी में कि अगर आवाज आएगी, छोटे छोटे छेद बने होते थे ना पुराने सिनेमा हॉल में लकड़ी में, तो वो लगाए रहते थे सब तरफ पूरे हॉल में। तो क्या होता था, ऐसी प्लाई नहीं होती, भूसा प्लाई, यही प्लाई जिसपे आप लोग लिख रहे हो, तो इसमें आप देखते हो ये भूसा टाइप का, अगर यहाँ से करोगे तो भूसा भूसा निकलता है। ऐसी प्लाई हो और इसके ऊपर ये ना हो, भूसा ही लगा दो चारों, और उसमें छोटे छोटे छेद हो, तो उसको कहते हैं कि साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल, या फोम समझते हो, फोम ही लगा दिया जाता है। कई जगह आप दीवारों को छूगे तो लगेगा फोम है, उस पर कपड़ा लगा हुआ, तो उससे फिर लौटेगी नहीं आवाज, तो वो साउंड पैनल्स होते हैं। Absorbing panels and on wall ऐसा लगाया जाता है। and have, और क्या होगा कि carpets, floor carpets are laid, laid का मतलब बिछा दी जाती है on floor। इसके अलावा द सीट्स लोहे की नहीं होंगी, सीट्स आर आल्सो वेल कुशन्ड, की सीट पे भी अगर आवाज जाए तो टकराए ना, है ना। सीट्स आर, ऐसा अपने सिनेमा हॉल में भी, अंदर के सिनेमा हॉल में इन बातों का ध्यान रखा गया है। तो सीट्स आर वेल कुशन्ड। अगर आप दिल्ली में एयरफोर्स के पालम वाले उसमें जाओगे सिनेमा घर में, तो इतना रिवर्बरेशन है कि आप एक पिक्चर देखोगे तो आधे में उठ के चलोगे, समझ में नहीं आता क्या आ रही है अभी तक, जबकि दिल्ली नंबर 1 है, वहां का सिनेमा हॉल सबसे घटिया। तो इतना हमें करना चाहिए। सो दिस इज ऑल फॉर दिस। आपको क्या करना चाहिए, फॉर दिस फाइबर बोर्ड्स, साउंड बोर्ड्स, फाइबर होता है तो फाइबर के बोर्ड यूज किए जाते हैं, साउंड बोर्ड्स आर यूज। For this fiber boards, sound boards are used, which are good absorber of sound। अभी दिखा रहा हूं। तो हम देखेंगे अनडिजायरेबल,
वो ऐच्छिक नहीं है। सर आपने साउंड अब्सॉर्बिंग के बाद इसका स्पेलिंग क्या लिखा था? बोलो, किसमें बोलो? साउंड पैनल साउंड अब्सॉर्बिंग के बाद आपने ऑन द वॉल्स साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल्स ऑन वॉल्स लगाए जाते हैं, ठीक है। मतलब पैनल लगा दो, पैनल भी दिखा रहा हूँ वीडियो में तो समझ में आएगा। कुछ गलत होगा भी ठीक कर देंगे, जहाँ कुछ हो बता देना। कारपेंट्स हो, गलती कहाँ से हो जाती है? सर वो पुराना हो गया ना। चलो। सर नॉइस में सिर्फ NOISE नहीं लिखा? नॉइस। सर लार्ज वॉल के बाद कैसा? सर ने मीम बनाई है नॉइस वाला। नॉइस सर सीट्स आर वेल उसके आगे और मैंने बोलो सीट्स वेल कुशन्ड। सर लार्ज वॉल्स के बाद वहाँ पे क्या है? ठीक है, हैवी कर्टन्स और टू रिड्यूस योर ब्रशेस लार्ज वॉल हैंगिंग्स टू बी यूज्ड। हैंगिंग मतलब बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा दो। कुशन कार्डबोर्ड की तरह। चलो इसके बाद for this 5 boxes. रिवर्बरेशन। तो अब जरा देखें, हियरिंग इको। तो मान लीजिए कभी आपने इको नहीं सुनी हो कहीं पर, तो आपको ये इको सुना के दिखा रहा है। देखो, We should just yell as loud as we can. Alex, let's just yell as loud as we can and see if something happens. Just scream. Just like, ready? What is it? Oh my god, that's sick clap. I thought that would work. फिर से देखो। No, look up you man. है ना? On the count of 3, up you man. No. Okay, Yeah. 3. यहाँ देखो। This can be your next meal. Yes. Off and free delivery on Zomato. मेरा अगला खाना दूध ठीक है। Alright, so we're videoing at another area that has the echo. This one echoes what it sounds like. I'm just gonna scream 3. बड़े बड़े पहाड़ है, इसी से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। 3! Oh my god, that's messed up. Let's try it again. You try it, baby. You can read it out. कितनी आपकी आवाज थी उसकी। Okay, now we will see और इसके बाद ऑडिटोरियम्स। ये देखो कैसे बनाए जाते हैं ऑडिटोरियम की रिवर्बरेशन उसमें ना रहे। ये देखो, ये सब लकड़ी के पैनल है, सीट्स हैं, कोई प्लेन नहीं है, अलग तरीके का बना है ऊपर का, और लंबे लंबे पर्दे लगे हैं। तो इससे क्या होगा बताओ अगर ऐसा कर देंगे तो? कितना सही लग रहा है ना, कलर का ऊपर देखो ना बालकनी वाला एरिया। हाँ बालकनी बोलते हैं उसे।
अब चेंज हो गया अपने वाले में नहीं, उसको बोलना था उसकी कितनी महंगी चीज़ है। साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल्स, देखो साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल्स कैसे होते हैं, जिससे कि ये तो अगर तुम्हें नहीं मिले तो अंडे की ट्रे लगा दो, अंडे की ट्रे, तो उससे क्या होगा, वो भी एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। ऐसी जो कार्डबोर्ड नहीं होते हैं, तो ये लगा कर भी तुम क्या कर सकते हो, ये सबसे चीप है। अगर तुम साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल लगाना चाहते हो तो वैसे कर सकते हो, नहीं तो क्या तुम्हें मालूम है ऐसी भी चीजें आती हैं, एकॉस्टिक्स, देखो एकॉस्टिक्स का बता रहा है, नहीं आते, ये तुम देख रहे हो ऐसे फोम आते हाँ, हैं, ये लगा तो इससे तुम पूरे दीवार में, बहुत सॉफ्ट फोम होता है, सर शायद ऐसे साउंड प्रूफ भी होता है। ये साउंड प्रूफ कर देगा, यही दीवारों में लगता है, तो बिल्कुल हल्का आता है, और अमेजन में मिलेगा इसको, तुम खरीदोगे तो ये देखो, अब देखो इसकी आवाज बंद हो गई, आई नहीं, कितनी नॉइस थी, इसके ऊपर रखने से भी नहीं आ रही, सब एब्जॉर्ब कर लिया। तो 92 डेसिबल से वो कितना गिर गया, 59 डेसिबल तक गिरा दिया उसने साउंड के उसको। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल आपने देख लिए, और इसके अलावा अगर आपको कुछ नहीं देखना है तो देखो साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल, देखो साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल्स, साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल्स, साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल्स, नहीं ये देखो, ये देखो, अब इसको आप देख लें, ये सब साउंड एब्जॉर्बर्स हैं, ये ऐसे ऐसे बिल्कुल फोम आते हैं, अपने पापा से जब भी कभी ऐसे मान लो तुम्हारे दिमाग में आए कि सिनेमा हॉल बनाना है, रमेश इसलिए अपने पापा से 2000 कितने पीस 10 पीस, बस मतलब इतना पैनल है। अच्छा है पूरा। अच्छा अब देखो, सर आप बोल रहे हो हाँ रेवर्बरेशन दिखाओ ना, भी लगता है ये तो रिवर्बरेशन में शोर होगा, हाँ तो मजा आएगा सर, आदत है क्लास में बैठे ही, आदत है क्लास में बैठे, हमारा इंटर पीछे है एक डिवाइस, रिवर्बरेशन मुझे इन बस हॉल, डिफरेंस देखना है कि एक और इसमें डिफरेंस है। ये देखो सैक्सोफोन, हाँ अब ये एनसीसी की रोड़ों का बहुत सही इंस्ट्रूमेंट है। चुप रहो यार, हाँ देख ले इसमें पता नहीं चल रहा है, दूसरा दिखाते हैं। बहुत सही इंस्ट्रूमेंट है दूसरा कौन सा है? हाँ, ये दिखा रहे हैं, ऐसे आवाज आ रही है क्या तुम्हें? समझ आ रहा है, बिल्कुल अननेसेसरी है, इस तरीके का अनडिजायर्ड है। जानी पड़ेगी अब फ्लूट ये शेखा। गिटार किशोर कुमार की आत्मा आ गई रिवर्बरेशन रूम्स है, ये एक हाल चला गया ये, हाँ अब ये देखो बोलेगा, ये सही लगेगा सुनने में? ऐसे ही पिक्चर चले तो अच्छा लगे। ये लोग सीधा भी बोलता तो कौन सा तो यही चीज है। चलो, रिवर्बरेशन इज अनडिजायरेबल। तो अगर ये ठीक तरीके से हमने किसी एकॉस्टिक्स वाले को नहीं बुलाया अपने ऑडिटोरियम की डिजाइनिंग के लिए सिनेमा हॉल की, तो हमारा अच्छा खासा पैसा डूब जाएगा। इसलिए उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है ये बुक में बना हुआ है, उसको बनाना कैसा है, ओवल शेप में बनाना है, सब पूरी डिजाइनिंग दी। वो देखो एक पिक्चर, वो सीट है, यही है पेज ऊपर से। हाँ, कि अभी हम भी बता देंगे। सो
अब जरा देखें। नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 12.2। 12.2 हो गया? नहीं सर, नहीं सर नहीं हुआ। देखो एग्जाम्पल 12.2। एग्जाम्पल हुआ है 8.1 इजी 12.2। चलो, अ पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड नियर ए क्लिफ। जैसे अभी हम लोगों ने देखा, तो ऐसे मान लीजिए क्लिफ के पास में यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है और उसने अपने हाथ से ताली बजाई। तो अगर ताली बजा दी तो क्या इसकी आवाज क्लिफ तक जाएगी? और ऐसे ऐसे जाएगी और फिर वहां से लौटेगी भी क्या? ऐसे लौट जाएगी। तो लेट द डिस्टेंस ऑफ पर्सन फ्रॉम क्लिफ, टेक ना लगाओ बेटा, सो यानी हाथ कटे कटाओ। सो दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड क्लिफ कितना है? अगर x है तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की जाएगी साउंड के द्वारा जाने और आने में? 2x। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड इंक्लूडिंग रिफ्लेक्शन इट इज इक्वल टू 2x मीटर। और साउंड की स्पीड कितनी होती है? 346 बोल रहा है। तो स्पीड ऑफ साउंड इट इज 346 मीटर। तो बोलो मुझे स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन, तो बोलो टाइम क्या होगा? 2 सेकंड दिया है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देख लो, टाइम को ले आओ स्पीड की जगह और स्पीड को ले जाओ टाइम की जगह। ये चीज इधर आ जाएगी, ऊपर की चीज नीचे जाएगी। तो बोलो डिस्टेंस क्या 2x दिया है? सर वो थोड़ा राइट वाला नहीं दिख रहा। ओके, सो अब देखिए, तो यहाँ पर डिस्टेंस 2x है और स्पीड क्या है और टाइम कितना है? 5 सेकेंड है। 2 सेकंड कितना है देखो, टाइम सब कुछ ऐसे लिख लो। स्पीड कितनी है? 346। ये 2x और टाइम कितना है? 5 सेकंड है। चेक करो, इको कितनी देर बाद सुनाई पड़ती है? पढ़ो, 5 सेकंड नहीं, 2 है। हाँ सर, हमारे में तो 5 लिखा है। सर 2 ही लिखो, 2 सेकंड। ऐसा हो सकता है इसलिए किया हो ना, क्योंकि 2 इससे कट जाए। हाँ वही। तो x कितना हो गया? 346 मीटर हो गया। तो बोलो उस पर्सन की क्लिफ से डिस्टेंस क्या हुई? 2 कट दिया बाद में। नहीं सर, अब इतना ही है ना, x की वैल्यू फाइनल नहीं है, यही है ना, x ही तो लिया है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड, सो डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड क्लिफ क्या हो जाएगी? इट इज इक्वल टू 346 मीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 करो इन टेक्स्ट का। हाँ ठीक है, थोड़ा फास्ट लिखा करो अभी। चलो इन टेक्स्ट क्वेश्चन। पेज नंबर 168। फर्स्ट क्वेश्चन, an echo returned in 3 seconds. What is the distance of reflecting surface from sound? मान लीजिए यहाँ से आपने प्रोड्यूस किया साउंड और ये बॉल है और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? x। तो उसे जाने और आने में कितना समय लगेगा? सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड जाएगा और आएगा उसी में। तो 3 आपने आवाज लगाई और 3 सेकंड में सुनाई पड़ी, तो 1.5 सेकंड जाने में 1.5 सेकंड आने में नहीं सर लगा। एक ही का पूछे सर, इको 3 सेकंड में सुनाई पड़ी। हाँ। तो 1.5 सेकंड में गया होगा, 1.5 सेकंड में आया होगा। इसमें 2 है तो इसमें 1 में गया होगा, 1 में आया होगा। जैसे इसमें हम हमेशा वो 2x डिस्टेंस ही चलेगा, क्योंकि कभी भी कोई चीज आप बोलोगे सुनाई पड़ेगी तो उसे दुगना चलना है, जाके
वहां से जलेबी खा के आना। सर पर इसमें सिर्फ रिफ्लेक्शन साउंड जलेबी खा के सर इसमें लेकिन रिफ्लेक्शन से उधर तक का पूछा था। तो वो x ही डिस्टेंस है, लेकिन साउंड तो 2x चला, तभी तो तुम एको सुन निकाल पा पाएंगे फिर भाई। डिवाइड कर आप एको कैसे सुन पाओगे? क्या पहुंच गया तो सुन लिए एको कि आना भी चाहिए। तो आने में आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इंक्लूडिंग रिफ्लेक्शन, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड बताओ। इट इज इक्वल टू 2x मीटर। ठीक है, अब जरा देखो, लेट डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड, सेंटेंस पूरा करो सौम्या, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द एक सेकेंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हाँ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इक्वल्स टू x मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? और 2x। टाइम कितना लिया उसने? टाइम टेकन 3 सेकंड। तो बताओ स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बिल्कुल वही फार्मूला हर बार लगेगा। सो स्पीड की जगह क्या लिख लें? 346 कह रहा है क्या? 342। तो 342 बोल रहा है। 2x अपॉन टाइम 3 है, तो 342 इंटू 3/2 कर दो। 2 से इसे कट करो, 171। 171 का 3 में मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 3 बन जा 3, 3 7 जा 21 और 3 बन जा, तो 513 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस is 513 meters। अब जरा देखें कि एक्सरसाइज पे आइए। नो, हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज साउंड एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to hear, which us to hear। थोड़ा सा फर्क है। अब यहाँ पर sound is produced when object vibrates। Sound is produced when object vibrates। जब ये वाइब्रेट करें, फॉर एग्जाम्पल बाई वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ सितार, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ सितार, गिटार, वीणा। सेकंड, ठीक है, बाई वाइब्रेटिंग एयर। तो फ्लूट में होता है क्या? एयर वाइब्रेट करती जब आप फूकते हो तो, क्योंकि उसे निकलने का स्थान नहीं मिलता। किसमें? इन फ्लूट, तो उससे आवाज आती है। और देखो, बाई वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन्स। बाई वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन्स कहाँ होता है? बिल्कुल सही, तबला, ढोलक, नगाड़ा। नाउ अब देखो, बाई वाइब्रेटिंग ऐसे
और भी कुछ भी चीजें हो सकती हैं, प्लेट्स भी हो सकती है, इतना ठीक है। प्लेट्स, ड्रम सिंबल्स क्या होता है? सर वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन में ड्रम भी आ सकता है, ये सारी चीजें। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, पियानो किसी में नहीं आएगा। एयर होगी, उसके अंदर भी हवा ही भर जाती होगी। सर वो किसमें लगेगा? बोला कि इसका कलर फ्लूट टाइप होगा, हारमोनियम, ये सब एयर ही तो उसके अंदर भर जाती है। एक वो वाला होता है ना सर, कीबोर्ड टाइप होता है लेकिन उससे देखो, हाउ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस आर प्रोड्यूस्ड नियर ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, ये तो बना लोगे ना। ये देखो, तो जितने जगह पे आप कंप्रेशर बनाना, उतनी ही जगह पे क्या देना, रेयरफैक्शन। तो ये कुछ लोग क्या करते हैं, कंप्रेशन को थोड़ी जगह दिखाते हैं और रेयरफैक्शन को ज्यादा, वो विड्थ का ख्याल नहीं रखते। तो इस बात का हम लोग ख्याल रखेंगे। सर ये भी होता है भाई साक्षी से कुछ तो सीखें, वो कितना इतना कर रही है, हर चीज मॉनिटर करती हैं, तो हम लोग क्यों ना कर रहे? तूने ऐसा क्या था क्या? सभी तरह एक नंबर कटे, मैंने ये बनाया है। तो फिर साक्षी का नाम क्यों? अरे सर क्या, वो एक साक्षी थी ना 2 साल पहले। ये तो समझ में आ गया। वो उसने क्वालिटी ऑफ साउंड नहीं बनाया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखिए, बस यही है, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब इसको डिस्क्राइब करना है सर, बस दिखा दो। नहीं, डिस्क्राइब तो करना पड़ेगा। सर वही डेंस पार्टिकल और लेस डेंस, मोर डेंस वगैरह डायग्राम है ना, पहले एक बुक में हमारी। तो ये है इवन सम ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, डायग्राम में भी तो रेयरफैक्शन हो दिखा, then it produces compression, that is region of high density particle, and rarefaction, रीजन ऑफ। बात ना करें अभी, फिर सौम्या पढ़ नहीं पाते, बार बार कंप्लेन करती। थोड़ा ठीक है, ऐसा होगा। देन इट प्रोड्यूस सक्सेसिव लिखना, कंप्रेशन होगा और फिर उसके बाद रिवर्बरेशन होगा, which moves forward, which moves forward and reaches to listener, बस इतना लिख देना। और इसको क्या कह देंगे, कंप्रेशन, और इसको रेयरफैक्शन। नेक्स्ट देखें, चौथा है, इसी में प्लेट्स लिख दें। कभी तुम लोगों ने वो देखा है, मजीरा नहीं देखा है? हाँ देखा है। आगे तो बात कर रहे हैं। अभी बता रहे हैं, प्लेट्स। सर वही बात है, ऐसे ऐसे बजाते ऐसे कुछ इस तरीके से होता है कि सर वो जो ड्रम सेट होता है उसमें भी एक होता है गोल्डन कलर का, धागा बंधा रहता है। हाँ गोल्डन कलर का ना, और फिर इसको आपस में ऐसे ऐसे। और सर वो जो ड्रम सेट होता है उसमें गोल्डन कलर का जो रहता है वही ना। अब देखो, नेक्स्ट इज क्या है, सिंबल, ऐसे वो मजीरा। सी वाला सिंबल, सी तो सिंबल,
हमको आज पता चला इसको सिंबल्स बोलते हैं। A pair of symbols। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि ये ऐसे होगा और उसमें बहुत सारे वो लगे होंगे लकड़ी में, और उसको भी लेके हाथ में करताल नहीं होता है। अरे सर स्कूल में तो गोल से वैसे ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं। अरे सर स्कूल में ऐसे गोल सा बजता है। डफली बजा। Cite an example to show that sound needs a medium for propagation. Third, सर वो है ना डम्बल डम्बेल DUM डम्बल and a bell। example. So let us in case ऐसा हमने लिखवा दिया है ना, पूरा करवा तो दिया ही है, तो ये कवर्ड है। ऑलरेडी कवर्ड करके क्या? चलो फोर्थ देखो, why sound waves called longitudinal waves? कवर्ड है क्या? ऐसा नहीं कह रहा है। नो, हाँ वो तो मैकेनिकल का करा है। बिकॉज particle of medium oscillates along the direction of propagation, so sound wave is called longitudinal wave। अभिषेक इस चीज को रिपीट करें। हाँ, Particle of the medium of the हाँ, vibrates हाँ। of the And ये नॉइस की वजह से शायद आप ना कर पाए, सृष्टि करें। यशिका, why sound is called longitudinal wave? पियानी, आहाना, If the particles of medium move in the direction of the propagation of sound, then it is called yes, the particles of medium यहाँ कैसे कैसे ऑसिलेट करते हैं? क्या ऐसे ऐसे करते हैं? and in the direction of और यही इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, तो इसे क्या कहेंगे? लॉन्जिट्यूडनल वेव। सो साउंड इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। ध्वनि तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे क्यों कहा जाता है? एज पार्टिकल ऑफ medium oscillates in the direction of propagation of wave। तो अगर कोई चीज उधर ही हिल रही है, जैसे स्लिंकी में नहीं होता है, ऐसे ऐसे चलती रहती है, तो वो क्या चीज होगी? लॉन्जिट्यूडनल। जब स्लिंकी ऐसे ऐसे करते हैं तो ऊपर नीचे होता है, तो वो परपेंडिकुलर रहती है, वो ट्रांसवर्सल है। और जब उसी तरफ जाए सर वाटर वेव कौन सी होती है? ट्रांसवर्सल, क्योंकि उसमें थर्माकोल कर दो तो पानी आगे बढ़ रहा है, लेकिन थर्माकोल ऊपर नीचे जा रहा है, हर पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है। तो which characteristic of sound helps us to identify your friend? Now stick कि ये तुम्हारे दोस्त की आवाज है। That is by quality of sound। इसी में एक नंबर करते हैं। 140 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अरे मतलब इस क्वालिटी ऑफ साउंड में बनाया था उसमें, तो उसका बस उसी में एक नंबर करना है, बाकी कईयों ने बनाया तो मैंने भी कहा देखो, गलत। ये एक पर्सन की है, 1 person's वॉइस, और दूसरे पर्सन की क्या होगी? जबकि दोनों का एम्पलीट्यूड वो सब वही है, एक जैसे ही बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे कोई बात कर रहा है ना, मैं बता दूंगा सौम्या तुम क्यों बात कर रही हो, तो कैसे पता चल जाता है? जबकि मैं इधर देख रहा हूँ, तो मुझे सबका मालूम है कि किसकी क्वालिटी ऑफ साउंड क्या है।
अदर पर्सन सॉइंग, ये बात हमने अलग है कि हमने आहाना की आवाज आज तक नहीं सुनी, तो मैं आहाना की तो बात नहीं बता सकता। ये कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछती कभी। आहाना ने क्या गलती की आज? एक बहुत बेसिक गलती की आज के पेपर में, मुझे बताना था, मैं भूल ही गया। अब देखो, फ्लैश एंड थंडर्स आर प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली। बताओ, बिजली चमकती है तो वो हमारे पास किस स्पीड से पहुंचती है? अच्छा ये बताओ, अगर बिजली चमकेगी तो हमें बिजली पहले दिखाई देगी कि आवाज पहले सुनाई देगी? लाइट पहले दिखाई देगी, बाद में थंडर। फास्ट ट्रैवल करते हैं। सो 6th क्वेश्चन, सो फ्लैश एंड थंडर, जब बादल टकराए तो आवाज भी हुई और साथ में उनमें स्पार्क भी हुआ। स्पार्क पहले पहुंच गया और आवाज 5 सेकंड बाद पहुंची। फ्लैश एंड थंडर, भाई आपसे बादल कम से कम 1.5 किलोमीटर ऊपर तो है ही है, तो अगर मैं 300 की स्पीड भी मानो 1.5 किलोमीटर के, तो 3 से जरा डिवाइड करो, कितने सेकंड लग जाएंगे इसे पहुंचने में? 5 सेकंड। 300 होता है ना स्पीड की, तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर हम 346 ले लें, बिल्कुल एग्जैक्टली ले लो, तो भी करीब 4 सेकंड तो मानना पड़ेगा ही। 4.7, तो 4 सेकंड बाद सुनाई पड़ेगी। और फ्लैश एंड थंडर, जो उसका थंडर है ना, थंडर का मतलब क्या? गड़गड़ाहट होती है, और फ्लैश का मतलब स्पार्क, और ये गड़गड़ाहट। सो फ्लैश एंड थंडर are produced simultaneously, but light travels faster. लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, that is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। Light travels faster than speed of sound, और जबकि साउंड कैसे चलता है? 346 मीटर पर सेकंड, दोनों का कुछ मुकाबला है। ये तो फट से पहुंच जाएगी, उसको तो सन से आने में हमारे तक 8 मिनट लगता है, यानी सिर्फ 500 सेकंड, जबकि वो हमसे 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर दूर है। सन से जो लाइट हम तक आती है 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, यानी 500 सेकंड, और जबकि वो इतना दूर है। सर 1 मिनट 20 सेकंड? 8 मिनट। अच्छा 8 मिनट 20 सेकंड बोलो सर। 20 सेकंड होता है। तो द स्पीड ऑफ साउंड, मिनट में देख लेना। सो द स्पीड ऑफ साउंड, सो अब अगर ये फास्टर चलती है तो ये पहले पहुंचेगी ना। सो ये स्प्लैश रीचेस अस फर्स्ट फॉलोड बाय साउंड थंडर। सो फ्लैश पहले पहुंच जाएगा, रीचेस अस फर्स्ट फॉलोड बाय, जो मैं लिख रहा हूँ वो आप तक पहले पहुंच रहा है, आवाज बाद में पहुंच रही है। नहीं कैसे? अब ये पास है तो इतना फर्क नहीं पड़ पा रहा, अगर दूर होते तो पहले लिखो अगर मान लो बहुत बड़े बड़े तुमको लोग दिखाई दे बादल पर, और वहां पे एक बहुत बड़ा आदमी गोली चलाए, तो तुमको गोली से मरने वाला आदमी पहले दिख जाएगा, मर क्या कहोगे? मर तो पहले क्या, गोली बाद में चली, क्योंकि आवाज तो बाद में आएगी। समझ आई बात की नहीं? हाँ, बादलों में एक बड़ा चित्र बन जाए बादल का कि एक आदमी है, एक जायंट राक्षस है, वो दूसरे को मार, जैक एंड द बीन वाला नहीं था। समझ आई कि नहीं? तो तुम्हें कहेगा वो मार तो उसने पहले दिया, अब मर पहले क्या, गोली बाद में चली। जैसे एको बहुत दूर से आता है तो देर लग जाती कि नहीं, और बादल की दूरी से है तो कितनी देर लग जाएगी? नॉर्मल जमीन पे भी दूरी होगी तो नहीं होता, बहुत दूर होने पे। तो एल्टीट्यूड पे एल्टीट्यूड से नहीं है, दूर होने से, जितनी दूर होगी। तो ऊपर और इधर
एल्टीट्यूड से नहीं है, इतनी दूरी यहाँ पर भी हो, अगर बहुत दूर तुम जाओ, अगर बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश में जाओ, क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल बादल है, वहाँ पोल्यूशन है ही नहीं। हम लोग वहां पर सर्च लाइट डाल डाल के 50 किलोमीटर दूर देखते थे कहीं चीनी आदमी आक्रमण तो नहीं पता सर, क्योंकि अपनी जान की वो रहती थी तो नींद तो आएगी नहीं, तो हम देखते थे कहीं आ रहे हैं तो तुरंत गोली लेके तैयार करो सबको। तो 50 किलोमीटर दूर तक हमारी सर्च लाइट माउंटेन तक पहुंच जाती। तो अगर 50 किलोमीटर नहीं, मतलब समझो आप 20-50 किलोमीटर ही, 50 ज्यादा पार्टिकल्स नहीं होंगे। हाँ, तो पता चल जाता। सर सारे माउंटेन दिखते थे, सारे तारे, ऐसा लगता था जैसे तारों से ही बादल ढका है। सर कहाँ पे? लद्दाख में, थॉइस में। सर बहुत मुश्किल है वहाँ पर, सरसों का तेल भी जम जाता है। हाँ। बिल्कुल बहुत मुश्किल। मेरे पापा की फर्स्ट पोस्टिंग सर। अब देखो वहाँ पे सेकेंड लाइन का फर्स्ट वर्ड क्या है? ये साइमल्टेनियसली, साथ साथ। अब जरा देखो कि यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। सो 7th क्वेश्चन देखो, ए पर्सन हैज हियरिंग रेंज, व्हाट आर द टिपिकल वेवलेंथ्स? क्या ऑलरेडी कवर्ड लिखें कि करा दें? सर Typical wavelength of sound waves। देख लो, जो हमने कराया है वो 346 पे कराया है, जो बुक कराती है वो 344 पे कराती है, दोनों में फर्क। 7 तो देखो, तो ऑडिबल रेंज क्या है बताओ? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। अब कह रहा है इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकालो, तो यहाँ लिखो 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ये दी है, और ये फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 1000 हर्ट्ज। अच्छा, स्पीड क्या दी है? 344 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर 344 मीटर। अभिषेक, रिलेशन क्या होता है स्पीड और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में? बोलो, बहुत धीमे बोलते हो। V equals to new lambda. हाँ, V is equals to न्यू लैम्डा 344, और न्यू कितना है और लैम्डा पता करना है, तो क्या लिखना है बताओ? 20, इट इज इक्वल्स टू, और यहाँ देखो V इज इक्वल्स टू न्यू, तो V कितना है? 344, और न्यू कितना है और लैम्डा का पता करना है, तो 344 बाई 20,000, तो ये देखो। अब इसको 2 से कट करो तो कितना हो जाएगा? 172, और ये 10 आया, तो बोलो लैम्डा कितना हो गया? यहाँ देखो 2 से कट करो 172, और नीचे क्या आया? 10,000। अब कितने डिजिट पहले जीरो लगाओगे? 0.0172 मीटर। बोलो, बात समझ में आ गई? अब देखिए, सर जब हमने 346 लिया था तो 17.3 आया था। हाँ, बस एक इतने का फर्क आ गया। नाउ अब देखिए कि फ्लैश एंड थंडर are produced simultaneously, which reaches us first and why? अरे मुझे लग रहा है एक और क्वेश्चन वैसा ही होएगा। And why sound is
called longitudinal wave. What is reverberation and what are the measures applied to reduce reverberations? रिवर्बरेशन वाला निको एकदम। हाँ बस ओह शिट सर ये तो बहुत बड़ा है रिवर्बरेशन। Define reflection of sound and law of reflection of sound. When sound, ठीक है, hits some hard surface, दिखा दिया है, then it comes back in same medium. देखो इसके पास लिखाई पड़ रही है. Then it comes back to same medium. एक और क्वेश्चन है सर नहीं सर और छोटा है. Which characteristic of sound enables us to detect voice of my by friend? quality of sound ना Which characteristic फर्स्ट वाले में of स्पीड ऑफ sound लाइट ये भी ब्रैकेट वाला भी लिखना है क्या? us to लिखना पड़ेगा? मैं नीचे लिख सकती हूँ क्या के साथ? हाँ. It is voice of our friend. चलो अब लिखो उसको. सर एक मिनट ये 7 वाला भी दे दो। ठीक है ये कह रहे हैं कि सादा नहीं कह रहा वो टॉपर है यार सर रिवर्बरेशन हटा दो सब साउंड सभी भी क्लास 6 पास आया है तो 1-2 से कम ज्यादा नहीं सर 22.5 ला दो पिछली बार वो इसका मतलब तेज हो रहा है लगातार वो अगर तेज होगा तो टॉपर्स को फिर से दर्द बन जाएगा सर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है हाँ इट्स more incident equal to reflected The angle of incidence is equal to the angle of reflection. और डिफाइन रिफ्लेक्शन साक्षी ऐसे हम इससे बचें. ये अनडिजायरेबल है और हमें सर ये तो पुराना ओके सेवेंथ क्वेश्चन कर लिया है. 8th क्वेश्चन देखिए. The two children are opposite ends of aluminium rod. तो opposite end one is thrice. मान लीजिए ये एल्युमिनियम रॉड है तो एल्युमिनियम रॉड के 2 एंड पे लोग हैं और एक ने यहाँ पे बैंडिंग किया डंडा मार दिया तो यहाँ से आवाज ऊपर ऊपर भी जा सकती है और थ्रू एल्युमिनियम भी जा सकती है. एक है कि भाई रॉड से चली जाए, एक है हवा से चली जाए. तो ये थ्रू एयर जा रही है कि नहीं? थ्रू एयर. और ये किससे जा रही है? जो अंदर से आवाज जा रही है थ्रू रॉड. और
और यहाँ पे उसका कहान है, बताओ पहले आवाज किससे सुनाई देगी, एल्यूमिनियम रॉड से कि पहले एयर से? एल्यूमिनियम रॉड में उसकी स्पीड उसमें रेशियो निकालना है लेकिन तो फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय साउंड वेव्स इन एयर एंड इन एल्यूमिनियम रॉड। तो अब मान लें लेंथ ऑफ रॉड क्या होगी, लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू x मीटर। तो और स्पीड इन एयर लिखो और इन एल्यूमिनियम, तो एयर में इसकी स्पीड इन ऐसा ही उन्होंने कुछ दिया है क्या? सो स्पीड इट इज इक्वल टू 346 मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ साउंड ना, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। और इसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या है? 420 मीटर पर सेकंड। अब हम देखें स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब यहां लिखो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो स्पीड इनटू टाइम। और यहां भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये देख लो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू, क्या दोनों ही केसेस में डिस्टेंस x है? और पहले वाले केस में स्पीड कितनी है 346, तो लगा हुआ समय क्या होगा t एयर, और दूसरे केस में स्पीड कितनी है 6420, तो उसको क्या लिखोगे t एल्यूमिनियम। क्या आप लोगों को एल्यूमिनियम का सिंबल मालूम है, Al होता है। तो जब दो चीजें किसी एक चीज के इक्वल हो तो क्या वे आपस में इक्वल होती हैं? इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग then they are equal to सर यहाँ पे टाइम कट नहीं होगा, क्योंकि एयर में धीरे चलेगी और एल्यूमिनियम में जल्दी, दोनों में अलग अलग चलेगी क्योंकि स्पीड अलग अलग है ना। निकालने का मतलब, अब इसका मतलब है क्या इन दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं। सो कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। हाँ जब दोनों की स्पीड अलग है तो फिर 346 इंटू टी एयर तो वो सेम टाइम पे सेम जगह कैसे पहुंचे? इंटू टी, अलग अलग टाइम पे पहुंचे। जैसे रेल की आवाज आपको हवा से देर में सुनाई पड़ेगी, पटरी पे कान रखोगे जल्दी सुनाई पड़ेगी। हाँ बहुत दूर होगी तब भी पता चल जाएगा रेल आ रही है। मैंने किया था सर के पास ट्रेन जाना है, बना हुआ है। वही है ना, स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम होगा। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या रेशियो ऑफ टाइम इन एयर, देखो टी एयर बाई टी एल्यूमिनियम इज 6420 अपॉन 346 हुआ। बोलो भाई ये यहाँ है, इसको नीचे ले आए, उसको वहां ले गए बस, है ना। ये टी एयर है, इसको जो चीज मल्टीप्लाई में है वो दूसरी तरफ कहाँ चला जाएगा? अच्छा यहाँ मल्टीप्लाई, देखो वो सौम्य बता रही है, आप लोग ध्यान से सुने। तो दैट इज 3210 और 173। अच्छा 173 आ गया। क्या ये अब और भी कटेगा? नहीं कटेगा, तो 173 से डिवाइड करो। 3210 बताओ 173 बन जा 173। बोलो कितना बचा? रेशो में लिखना है तो वैसे ही रेशो में लिखना है तो ऐसे ही ठीक है, फिर कुछ नहीं, यही है रेशो, कटेगा नहीं ये रेशो। रेशो तो वैसे, सर रेशो वैसे लिखते हैं ना डॉट, तो पहले कौन सा है? मतलब एयर में इतने गुना 18 गुना ज्यादा टाइम लगेगा। 18.55 आएगा इसका, 18.55 अपॉन 1।
18 गुना ज्यादा समय लगेगा। 18.5 तो लिखेंगे 173:3। यही लिख दोगे चल जाएगा। अगर वैसे लिखना हो तो अगर वैसे लिखना है, तुम रेशो में लिखना चाहते हो पहले कौन सा लिखेंगे? तो क्या लिखोगे? एयर ऊपर आपने लिखा है, तो पहले इसको अगर मैं डिवाइड करता तो 18.55 by 1 आंसर 18.55 भी आ रहा है। आ रहा है। तो दिस इज 18.55, तो हम इसका रेशो निकाल लें। व्हाट इज द रेशो? तो जरा 173 से करो 3210, तो ये कितना आ गया बोलो? 8 आया, और 1 है तो 11 है तो 4 आ गया, तो ये 8 टाइम्स जाएगा। बोलो 8 3 जा 24, 8 7 जा 56 और 2, और 8 1 जा 8 और 5 13, तो यहाँ 6 आया, और इससे ये कैरी किया तो 9 आया। अब यहाँ पर डेसिमल लगा के 0 लगा दो और 5 लगा दो, तो 5 3 जा 15, और 5 7 जा 35 और 36, और 5 1 जा 5 8, तो क्या इससे 5 आ जाएगा, और 9 फिर 950 आ गया, तो फिर 5 आ जाएगा, 865, तो कितना आ गया? हमने रेशियो निकाला तो इसमें कुछ रेशो हमने निकाल दिया। अब जरा देखो 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि जब फ्रीक्वेंसी ये है तो बताओ 1 मिनट में कितने वाइब्रेशन होंगे? न्यू क्या है बताओ? क्या 100 हर्ट्ज है? और लेकिन न्यू का कोई मुझे फार्मूला बताएगा? नंबर ऑफ ऑसिलेशन, टाइम टेकन। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 100, और टाइम टेकन क्या वो 60 सेकंड बोल रहा है? 1 मिनट में पूछ रहा है, तो बोलो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो क्या इससे आप नंबर ऑफ ऑसिलेशंस निकाल लेंगे? 60 का मल्टीप्लाई करो। सर तो न्यू इक्वल टू 100 क्यों लगा? जब टाइम पीरियड दिया और न्यू निकालना, तो बोलो कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ ऑसिलेशन 6000 ऑसिलेशन। नहीं तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड थोड़ी बोल रहे हैं, पर सेकंड में तो इतने हो ही रहे, तो 60 सेकंड में कितने होंगे? वो 1 सेकंड में इतने हो रहे, तो 60 सेकंड में कितने होंगे? ऐसे भी कोई 6000 ही बोल देगा। ठीक है, नाउ does sound follow the same law as light follows for reflection? So sound is reflected in same way as light. Same way as light. For sound also क्या होता है? Angle of incidence is equal to angle of reflection. अब देखो, जो इंसिडेंट साउंड वे है और जो रिफ्लेक्टेड साउंड वे है और जो नॉर्मल है, क्या ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे? भाई अगर यहाँ से साउंड आएगा तो तुमने जो 2 पाइप देखी थी वो एक ही प्लेन में तो थे, एक ही प्लेन में। सो इंसिडेंट वेव, साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये 3 चीजें थी कि नहीं? सो दीज ऑल लाई इन सेम प्लेन। लिखो इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव and normal at the point of incidence. Point of incidence
lie in same plane. सौम्या ये दोनों लॉ रिपीट करो, Yes, इसके बाद sir. तुम्हारी एक second. कर देंगे. Sound is reflected as same way as light. As same way as light for sound. Also, angle of incidence is equal to इधर मत देखो. angle of incidence is equals to angle of reflection. Incident sound wave. बताइए ये बोलो. The reflected sound wave. is equal to angle of reflection, incidence, ये वाला था. sound wave and reflection sound wave and normal lie on the same plane. अच्छा बताया. बोलो ईशान. The angle of incident is equal to angle of reflection, incident ray, reflected ray and normal. एक इंसिडेंट वेव बोलो या रे नहीं बोल सकते. Incident wave and reflected wave and normal are lie on the point of incident in the same plane. नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. Normal मतलब at- कहाँ नॉर्मल डाला? जहाँ Point of इंसिडेंट. incidence on रिपीट करो आ रहे हैं. incidence and the sound wave, reflected wave and lie on the same. इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. और ना इन द कितना ही है. देखो 44 होगा. 1 मिनट बैग पैक करने में लगेगा. सर हटो ना जल्दी लेके